सुपर पावर किसे कहते हैं? क्या सुपर पावर दुनिया में कुछ भी कर सकता है? दुनिया के कौन कौन से ममालिक अब तक सुपर पावर का एजाज हासिल कर चुके हैं? क्या चाइना दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है? इस वीडियो में पहले सुपर पावर की हकीकत के बारे में बात की जाएगी, फिर 3 तरह के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स यानी इकोनॉमिक, मिलिट्री और सॉफ्ट पावर का मवाजना करके इस बात का जायजा लेंगे कि क्या चाइना अमेरिका की जगह दुनिया में अगला सुपर पावर बन सकता है। एल स्लाइमन ने सुपर पावर की तारीफ कुछ इस तरह से की है: वो मुल्क जिसके पास ये काबिलियत हो कि वो अपने गालिब ताकत के बलबूते पर अपने किसी भी मंसूबे को दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हो और दूसरों पर असरअंदाज हो सकता हो, और बाज़ औक़ात अपनी इस ताकत को दुनिया के कम से कम 2 खित्तों में इस्तेमाल कर सकता हो, साथ ही साथ माकूल तौर पर उसे आलमगीर बरतरी हासिल हो। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो सुपर पावर वो रियासत होता है जो अपना असर और रसूख आलमी सतह पर इस्तेमाल करने की अहलियत रखता हो, अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत कर सकता हो और अपनी ताकत के इस्तेमाल में उसे सब ममालिक पर बरतरी हासिल हो। लफ्ज़ सुपर पावर पहली दफा दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी मौजूदा रूस के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका और रूस में कोल्ड वार यानी सर्द जंग शुरू हुई। उस सर्द जंग के दौरान अमेरिका और रूस दुनिया के हालात पर छाए रहे। दोनों ममालिक दुनिया में अपनी बरतरी साबित करने के लिए दुनिया के तकरीबन हर खित्ते और मुल्क में मदाखलत करते रहे और उनको मुख्तलिफ लालचें और मराहत देते रहे ताकि उन ममालिक को अपने ग्रुप में शामिल करें या फिर मुखालिफ ग्रुप में शामिल होने से रोकें। सर्द जंग वो वाहिद जंग है जिसमें कोई भी मुल्क बराह रास्त एक दूसरे से नबरदाज़मा नहीं हुआ, बल्कि अपने मकासद डिप्लोमेटिक और माशी इतिबार से हासिल करने की कोशिश करते रहे। कोल्ड वार का खात्मा इस तरह से हुआ कि 1991 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में एक तवील जंग के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। सोवियत यूनियन के खात्मे से अमेरिका दुनिया में वाहिद मुल्क रह गया जिसे न तो कोई चैलेंज कर सकता था और न ही उसकी मर्जी के बगैर चल सकता था, और इस तरह दुनिया में सरमायादाराना निजाम का हामी अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर पावर बन गया। जंग जीतने के बाद अमेरिका ने दुनिया को खबरदार किया और अपने अज़ाइम दुनिया के सामने पेश किए। 9 सितंबर 1990 को उस वक्त के अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया को मुखातिब करते हुए खिताब किया: न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिताब के जरिए दरअसल दुनिया पर खुल कर ये बात वाज़ेह करनी थी कि अब इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हुक्मरानी चलेगी, क्योंकि सदर बुश कह रहे थे कि अब दुनिया के मसाइल यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से पुरअमन तरीके से हल होंगे। हालांकि ये एक हकीकत है कि यूनाइटेड नेशंस बड़ी मुल्कों की सपोर्ट और मर्जी के बगैर अकेले न तो कोई फैसला कर सकता है और न ही कदम उठा सकता है। इस तारीखी पस मंजर में इस बात का तज्जिया करना कि क्या चाइना दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है या नहीं, कोई भी मुश्किल बात नहीं। हमें देखना यह होगा कि आया चाइना को दुनिया में उतने मुल्कों की सपोर्ट हासिल है जिससे वो अमेरिका के मुकाबले में खुलकर सामने आ सके। दूसरी बात यह कि क्या चाइना के पास इतने माशी, मिलिट्री, कल्चरल और पॉलिटिकल वसाइल हैं जिसकी बुनियाद पर वो दुनिया का अगला सुपर पावर बन सके। इस बात का सही अंदाजा सिर्फ अमेरिका को है कि सुपर पावर बनना या बने रहना कितने जान जोखों का काम है। एक बड़ी मिलिट्री का खर्चा बर्दाश्त करना, दुनिया के सफारती मिशंस को लीड करना और बैरूनी दुनिया को इमदाद फराहम करना किसी भी सूरत आसान काम नहीं। जितना भी चाइना दुनिया के उफक पर फैलेगा या फैलने की कोशिश करेगा, उतना ही उनके मसाइल में इजाफा होगा। इसी तरह की मुश्किलात का सामना अमेरिका को भी करना पड़ा था और अभी भी पड़ रहा है। चाइना को अब भी अंदरूनी तौर पर कई माशी और मालियाती मुश्किलात का सामना है। इन मुश्किलात में कोई भी अगर बेकाबू होता है तो सदर शी जिनपिंग की बुलंद नजरी, हौसलामंदी और ख्वाहिशात को झटका लग सकता है। बस सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चाइना खुद को किस तरह का सुपर पावर बनते देखना चाहता है।
इस सवाल का जवाब यह है कि चाइना खुद को फिलहाल सिर्फ एशिया ही का सुपर पावर बनाना चाहता है, जिसे वो अपना पिछवाड़ा समझता है। अगर आप गौर से चाइना की पॉलिसियों पर नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि दरअसल चाइना अपने हर एक्शन में फिलहाल सिर्फ एशियाई सोच रखता है। मिसाल के तौर पर वन बेल्ट वन रूट प्रोजेक्ट। इसी इलाकाई सोच के मुताबिक चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ, आबादी और डिफेंस के अखराजात इस बात की निशानदही करते हैं कि 2030 तक अगर चाइना पूरी दुनिया में नहीं तो कम से कम एशिया में अपने पंजे मजबूती से गाड़ लेगा और अमेरिका का असर और रसूख एशिया में कम तर हो जाएगा। लेकिन एक इलाकाई ताकत बनना हरगिज इस बात की गवाही नहीं कि कोई मुल्क दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर बनने के लिए 3 तरह की ताकतें दरकार होती हैं, जिसका हमने पहले भी तस्करा किया। वो 3 तरह की ताकतें माशी, मिलिट्री और सॉफ्ट पावर हैं। सॉफ्ट पावर में पॉलिटिकल और कल्चरल ताकतें आती हैं। अब हम इन 3 तरह की ताकतों की बुनियाद पर अमेरिका और चाइना का मुख्तसर सा जायजा लेंगे ताकि पूरी बात वाज़ेह हो जाए। माशी ताकत। अगर हम इकोनॉमिक पावर की बात करें तो बेशक चाइना सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका की जीडीपी इस वक्त 21.41 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना की 15.54 ट्रिलियन डॉलर है। अगरचे चाइना की जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन अगर हम 1980 के आदादोशुमार पर नजर डालें तो उस वक्त चाइना की जीडीपी 305 बिलियन डॉलर थी, जबकि अमेरिका की जीडीपी उस वक्त 2.8 ट्रिलियन डॉलर थी। इसी तरह अगर 1998 की बात करें तो उस वक्त चाइना की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका भी बहुत तेजी से 9.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कि चाइना ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कितनी तेजी से तरक्की की है। अगर हम फीकस आमदनी की बात करें तो यह अमेरिका को चाइना पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। फीकस आमदनी के हिसाब से चाइना अमेरिका से 40 साल पीछे है। चाइना की सालाना फीकस आमदनी 16,842 डॉलर है, जबकि अमेरिका में फीकस सालाना आमदनी तकरीबन 60,000 डॉलर है। फीकस आमदनी में इतना बड़ा फर्क इस वजह से है कि अमेरिका की आबादी इस वक्त तकरीबन 33 करोड़ है, जबकि चाइना की आबादी इस वक्त 1 अरब 43 करोड़ है। एक और जबरदस्त तज्जिया इस बात का भी हो सकता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इस वक्त चाइना और अमेरिका की जीडीपी कितनी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये बात आप में से कई लोगों के लिए हैरत का बायस होगी कि 2014 में ही चाइना की जीडीपी अमेरिका से ज्यादा हो चुकी थी। 2014 में चाइना की परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी 18.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि अमेरिका की परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी 17.5 ट्रिलियन डॉलर थी। 2020 के आखिर में चाइना की परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद पर जीडीपी 29,713 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि 2020 में अमेरिका की परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी 22,290 ट्रिलियन डॉलर होगी। माहिरीन के मुताबिक 2025 तक ये फर्क और भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया में जो माशी सूरत हाल बन रही है उसके मुताबिक ये आदादोशुमार हो सकता है कि बहुत मुख्तलिफ हो जाए। चाइना के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की मार्केट्स में आपको कम ही ऐसी चीजें मिलेंगी जिस पर मेड इन चाइना न लिखा हो। अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। आदादोशुमार के मुताबिक चाइना ने सिर्फ 2018 में अमेरिका को 480 बिलियन डॉलर्स का माल एक्सपोर्ट किया। चाइना दुनिया में जितनी चीजें एक्सपोर्ट करता है उसका 19.2% सिर्फ अमेरिका खरीदता है। चाइना अमेरिका तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट और तिजारत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना अमेरिका को सिर्फ माल फराहम नहीं करता बल्कि अमेरिका में चाइना ने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है। ये बात हैरत से खाली नहीं कि अमेरिका चाइना का 1.12 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज भी है। चाइना और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग का सिलसिला काफी पुराना है, जिसमें अभी तक चाइना को बरतरी हासिल है। चाइना में मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि बजाते खुद खरीदार क्लास है। कई अमेरिकन कंपनियों की ख्वाहिश है कि वो चाइना जाकर वहां बिजनेस करें। मिसाल के तौर पर गूगल और फेसबुक की ख्वाहिश है कि वो दोबारा चाइनीज मार्केट में जगह बना ले, लेकिन फिलहाल उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। हत्ता कि इन 2 कंपनियों ने अपनी पॉलिसियों में चाइनीज मार्केट तक रसाई हासिल करने के लिए काफी रद्दोबदल भी की।
अमेरिका में कई टीवी शोज को महज इस वजह से सेंसरशिप का शिकार होना पड़ा कि वो चाइना पर तनकीद कर रहे थे। मईशत की तरक्की में टेक्नोलॉजी का भी काफी हाथ होता है और आजकल के जमाने में सुपर पावर बनना तो दरकिनार, कोई मुल्क अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता जब तक कि वो टेक्नोलॉजिकली तरक्की के मराहिल तय न कर ले। चाइना को अगरचे रिवायती तौर पर एक कॉपी कैट मुल्क कहा जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अब वो इस रिवायती चुंगल से निकलकर एक एंटरप्रेन्योरियल मुल्क बन चुका है, जो कि अब अमेरिकन सिलिकॉन वैली का मुकाबला कर रहा है। चाइना का डिजिटल पेमेंट मार्केट अमेरिका से कई ज्यादा एडवांस है। 2021 तक ये ख्याल किया जाता है कि चाइना में 80% लोग कैश या क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की बजाय पेमेंट के लिए अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करेंगे, जबकि उस वक्त तक अमेरिका में सिर्फ 31% लोग अपने मोबाइल फोन्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। चाइना की दो बड़ी इंटरनेट कंपनियां यानी अलीबाबा और टेंसेंट होल्डिंग्स गेमिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स की दुनिया में लीडर्स बनकर सामने आई हैं। इन दो कंपनियों के अलावा मेविक प्रो और वी चैट भी काफी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। चाइना की तेजी से तरक्की करने के मुहर्रिकात में एक ये भी है कि वहाँ लगन और मेहनत से काम करने वाले लोग तेजी से शहरों में आबाद हो रहे हैं। लेकिन वो बात जो चाइना के लिए काबिल तशवीश है वो ये है कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए चाइना ने अपनी कौम को 1980 में ये पॉलिसी दी कि हर शादीशुदा जोड़ा एक ही बच्चा पैदा करे। इस पॉलिसी ने जहां चाइना को फायदा पहुंचाया, वहीं इसका एक बड़ा नुकसान भी सामने आ रहा है। इस पॉलिसी ने चाइना को वर्किंग क्लास की कमी जैसे संगीन मसाइल से दोचार कर दिया है, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 2023 में चाइना की आबादी कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले लोगों की दिन ब दिन कमी होती जाएगी। चाइना के मुस्तकबिल के मंसूबों में वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को खुसूसी अहमियत हासिल है, जिस पर तफसीली बात तो हम एक और वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ आपको फकत इतना बता दें कि इस मंसूबे की वजह से अमेरिका काफी परेशान है, क्योंकि उनके ख्याल में इस मंसूबे से चाइना को अमेरिका पर माशी और डिप्लोमेटिक बरतरी हासिल हो जाएगी। चाइना की मईशत के बारे में और भी बात हो सकती है, लेकिन इस तरह ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए अब हम दूसरी ताकत के बारे में बात करते हैं, यानी मिलिट्री ताकत। चाइना की मिलिट्री ताकत अभी तक किसी बड़ी आजमाइश से नहीं गुजरी। 1979 में जब चाइना और वियतनाम की लड़ाई हुई थी, उस वक्त के बाद से लेकर अब तक चाइना ने अपनी मिलिट्री में काफी रद्दोबदल किया है। एक रिवायती फौज से लेकर एक जदीद फौजी कुव्वत बनने तक चाइना ने बेशुमार हरबे इस्तेमाल किए। चाइना ने अपनी फौज को जदीद असलहे से लैस करने के लिए दुनिया के हथियारों को कॉपी भी किया, टेक्नोलॉजी की मदद से खुद भी कई नए हथियार इजाद किए और साथ ही साथ दुनिया के कई ममालिक से जदीद हथियारों की खरीदारी से भी गुरेज नहीं किया। गरज वो हर तरीका इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कोई भी मुल्क सुपर पावर बनने तक का सफर जारी रख सकता है। अगर हम दुनिया के ममालिक का एक तकाबली जायजा लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा मुल्क अपने डिफेंस पर कितना बजट खर्च कर रहा है। इस वक्त आप स्क्रीन पर बोर्ड दे सकते हैं कि कौन सा मुल्क इस वक्त हथियारों की खरीदारी पर कितने डॉलर्स खर्च कर रहा है। चाइना की मिलिट्री खरीदारी के बारे में ये बात भी कही जाती है कि चाइना अपनी मिलिट्री खरीदारी के बारे में हकायक जाहिर नहीं करता, बल्कि सच ये है कि चाइना खरीदारी तो ज्यादा कर रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा। दूसरी बात यह कि 1989 में चाइना सिर्फ 19 बिलियन डॉलर्स के हथियार खरीदता था या फौज पर खर्च करता था, लेकिन 2016 में चाइना की खरीदारी 228 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। अगर चाइना के पास मौजूद हथियारों की बात की जाए तो हैरानकुन इंकिशाफ ये होता है कि चाइना के पास अनमैन्ड एरिकल व्हीकल्स अमेरिका से कई ज्यादा हैं, यानी वो हथियार जो बगैर इंसानों के आप चला सकते हैं। दूसरी तरफ अटैक सबमरीन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी चाइना अमेरिका का हमपल्ला बन चुका है और इस मैदान में चाइना को अमेरिका पर फोकियत ये हासिल है कि चाइना ये चीजें अमेरिका की बनिस्बत बहुत कम पैसों में बना रहा है। अलबत्ता अगर हम बड़े जंगी आइटम्स की बात करें जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, तो ये हकीकत है कि चाइना इस मैदान में अमेरिका से काफी पीछे है। एक और बात यह भी है कि अमेरिका ने तो तकरीबन अपने तमाम हथियार किसी न किसी मुल्क के खिलाफ चेक किए हैं, लेकिन चाइना के हथियार कहीं चेक नहीं हुए। इसलिए ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती कि चाइना के पास मौजूद हथियार किस हद तक अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। चाइना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका और रूस से किसी भी लिहाज से कम नहीं, लेकिन चाइना की असल दिलचस्पी
हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा है, और वो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा कि अमेरिका और रूस के तरह न्यूक्लियर हथियार बनाएं। ये बात काबिल गौर है कि अमेरिका की इस वक्त दुनिया के 41 ममालिक में 516 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जिनमें 42 बड़े फौजी अड्डे शामिल हैं, जबकि चाइना ने हाल ही में जिबूती में अपना पहला अड्डा बनाया है। चाइना को एशिया में इलाकाइयत का एडवांटेज है, और ये बात भी कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता बहर हिंद में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। तीसरी किस्म सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर जिसमें पॉलिटिकल और कल्चरल अनासर आते हैं, अमेरिका का खासा रहा है। कोल्ड वॉर के जमाने से लेकर अब तक अमेरिका बेशुमार अलायंसेस का हिस्सा रहा है, जिनमें 29 ममालिक पर शामिल नेटो इत्तेहाद, आंजुस पैक्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एक मुआहिदा है, और इनके अलावा भी कई मुआहिदे और अलायंसेस जैसा कि जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री मुआहिदा, फाइव आइज अलायंस जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के दरमियान एक इंटेलिजेंस का मुआहिदा है। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो उसके अभी तक एशिया में भी चंद ही ममालिक के साथ बाकायदा समझौते हैं। अमन साजी यानी पीस कीपिंग एक गैर जबरी यानी नॉन कोएर्सिव तरीका है, जिसके जरिए दुनिया में अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है। 20 साल पहले तक चाइना यूएन के अमन मिशंस में बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रहा था, लेकिन आजकल चाइना की अमन फौज दुनिया में किसी भी मुल्क से बहुत ज्यादा है। चाइना यूनाइटेड नेशंस को 10% बजट अखराजात देता है, जबकि उससे ज्यादा दुनिया में यूएन को सिर्फ अमेरिका देता है, जिसका हिस्सा 28% है। सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के ममालिक अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के जरिए दुनिया के दीगर ममालिक को अपने इंटरेस्ट पर आमादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाइना दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी पर सालाना 9.5 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका के सदर ट्रंप ने स्टेट डिपार्टमेंट के बजट में बहुत कमी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका 37.8 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है, जो कि 2017 में 55.6 बिलियन डॉलर्स थे। अगर हम कल्चरल असरअंदाजी की बात करें तो यह भी अमेरिका चाइना से बहुत आगे है। अमेरिका एक इंग्लिश जुबान मुल्क होने की वजह से दुनिया तक अपनी बात पहुंचा भी सकता है और समझा भी सकता है, जबकि चाइनीज जुबान दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती। अमेरिका का हॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जिससे अमेरिका दुनिया में आराम से अपना कल्चर फैला रहा है, जबकि चाइना के पास ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं। इन तमाम बहस व मुबाहिसे के बाद आपको समझ तो आ गई होगी कि फिलहाल अमेरिका को चाइना से कोई इतना बड़ा खतरा नहीं। हालांकि चाइना बहुत तेजी से मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है, फिर भी ये बात वाज़ेह है कि चाइना की इकोनॉमी मगरिबी ममालिक के मरहून मिन्नत है। अगर मगरिबी ममालिक की मौजूदा हैसियत और मजबूत मईशत कायम है तो वो चाइना के मंडियों की खरीदार है, लेकिन अगर मगरिबी ममालिक को कोई माशी परेशानी आती है और वो चाइना से खरीदारी बंद करते हैं तो चाइना की तरक्की भी रुक जाती है। इसका अंदाजा 2008 के आलमी माशी बहरान में हुआ था, जब मगरिबी ममालिक अपने ही मुल्कों में मसाइल से दोचार थे तो चाइना की इकोनॉमी भी गिर रही थी। और इस वक्त भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना की मार्केटें बैठ रही हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना की आबादी और माहौलियाती मसाइल उसके सुपर पावर बनने की राह में बड़ी रुकावटें हैं। हम इस बात से इस वीडियो को खत्म करते हैं कि दिल्ली दूर अस्त, मतलब यह कि चाइना को सुपर पावर बनने में अभी काफी वक्त दरकार है। फिलहाल अमेरिका को चाइना की तरफ से कोई खतरा नहीं, और ना ही चाइना फिलहाल खुद को दुनिया का सुपर पावर बनाने की ख्वाहिशमंद है। आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको हर तरह से पसंद आएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर।